हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का आपका क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को समझा था, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? HCF गुणा LCM है। तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, हम इसको नोटबुक में अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, जो आपका फर्स्ट पॉइंट है 26 और 91, इनका आपको क्या करना है? LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। और हमें क्या प्रूव करना है कि जो आपकी पहली संख्या है ये वाली 26, फर्स्ट डिजिट जो आपकी संख्या है, गुणा में दूसरी संख्या सेकंड संख्या जो आपकी है वो किसके बराबर होनी चाहिए? इन दोनों का जो हम LCM निकालेंगे मल्टीप्लाई HCF के। ठीक है, दोनों का पहले LCM निकालेंगे, फिर HCF निकालेंगे और देखेंगे। हमें ये प्रूव भी करना है, सिद्ध करना है कि दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या ये दोनों बराबर आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनका LCM निकालेंगे। तो यहाँ पर आप LCM निकालना भी सीख जाओगे, 26 का और 91 का। तो देखिए यहाँ साइड में हम करते हैं। यहाँ साइड में हम सबसे पहले 26 को लिखेंगे। तो बच्चों, आप पहले 26 का और फिर अलग से 91 का भी कर सकते हो, अलग अलग करके भी कर सकते हो, या फिर आप इकट्ठा भी कर सकते हो। जैसे यहाँ मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 26 और 91 मैंने दोनों को एक साथ रख लिया है। अब देखिए, सबसे पहले हम 2 को लेंगे। 2 का टेबल में देखेंगे कि 26 कितने पे आता है, तो ये कितने पे जाएगा? 13 पे जाएगा। ये मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया था, तो वो वाला भी आप चेक कर लेना, आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। अब 91 इस पे नहीं कटेगा, तो 91 एज इट इज लिख देंगे। अब देखिए यहाँ किस पे जाएगा? ये 2 से भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, अब ये जाएगा 7 से। ठीक है, 7 के पहाड़े में 13 नहीं आता, तो 13 एज इट इज उतार लेंगे। 91 देखिए कितने से कटेगा? 7 पे, 7 एकम 7, 2 एक्स्ट्रा बचेगा, 21 बन जाएगा, तो 7 या 21। ठीक है, अब दोनों हमारे 13 है, तो ये किसके टेबल में आएंगे? सिर्फ 13 के ही पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने दोनों को एक साथ किया है। आप इस तरह से अलग अलग करके भी कर सकते हो, जैसे पहले 26 का करोगे और फिर आप साइड में 91 का भी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसी से मैं आपको LCM और HCF दोनों आपको इसी में ही बता दूंगी मैं। देखिए LCM क्या होगा इन दोनों का? 2 गुणा 7, 2 गुणा 7 गुणा 13, ये हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 14 को 13 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 182। ये आप साइड में कर लेना। ठीक है, अब हम बताते हैं इसका HCF। देखो HCF क्या होता है? जो इन दोनों में ऐसी संख्या जो दोनों से कट गई हो। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि 2 इससे तो कटा 13 पे, लेकिन 91 से नहीं कटा ना, तो ये नहीं होगा। 7 को देखते हैं। देखो 7 13 से नहीं कटा, लेकिन 91 से कटा, दोनों से कटना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख 13 इससे भी कटा और इससे भी कटा, एक दोनों से कटना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 डिजिट दी होती, 3 संख्याएं दी होती, तो तीनों से कटना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो संख्या दोनों से कटी है उसके ऊपर हम राउंड इस तरह से सर्कल लगा देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF। ओके, ये सबसे इजी तरीका है। या फिर बच्चों, आप अगर इस तरह अलग अलग करते हैं तो भी मैं आपको करके बता देती हूँ। आपको जो अच्छा लगेगा आप उस तरीके से कर सकते हो। यहां पर देखो, पहले 26 का गुणनखंड करते हैं। 2 के टेबल में देखते हैं 26 कितने पे आएगा? 13 पे जाएगा। फिर 13 किससे जाएगा? 13 के ही पहाड़े से जाएगा। ठीक है, 2 और 13 इसके गुणनखंड हो गए। और 91 के क्या होंगे? 7 से जाएगा। ये 7 से कितने पे जाएगा? 13 पे। ठीक है, फिर 13 के पहाड़े में 13 आता है 1 पे, 13 एकम 13। तो 91 के गुणनखंड हो गए 7 और 13। अब यहां पर अगर LCM लिखना हो अलग अलग, तो देखो कैसे करोगे? 26 के लिखोगे 2 गुणा 13, 2 गुणा 13, और 91 के लिखोगे 7 गुणा 13, 7 गुणा 13। अब देखो दोनों में सेम चीज क्या है? इसमें 2 है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, इसमें 7 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, और 13 क्या है? दोनों में है। दोनों में जो कॉमन होगा वही हमें लेना है। जैसे 13 है ना, तो 13 ही इसका HCF हो जाएगा। और LCM कैसे निकालोगे? जो चीज एक एक बार आई है उसी को लेना है। जैसे 2 एक बार आया है, 2 को ले लिया। 7 एक बार आया है, 7 को ले लिया। और जो चीज 2 बार आ गई है, दोनों में कॉमन है, उसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, 13 लिख लिया। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद 182 हमारा LCM आ गया और HCF हमारा आ गया 13, जो कॉमन था। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से समझा दिया है, जो आपको बेस्ट लगता है आप उससे कर सकते हो। चलिए, हमने इसको सॉल्व तो किया, बट अब हमें क्या सिद्ध करना था कि जो फर्स्ट संख्या है और सेकंड संख्या है, ये वाली 26 और 91, इन दोनों को गुणा करेंगे, वो किसके बराबर आना चाहिए? इसके LCM गुणा HCF के। कैसे? देखो, फर्स्ट को लिखेंगे, पहली संख्या को लिखेंगे। पहली संख्या हमारी है 26,
यहाँ लिखेंगे 26, फिर करेंगे गुणा किससे, दूसरी संख्या से, गुणा दूसरी संख्या है हमारी 91, और ये किसके बराबर आना चाहिए, देखेंगे पहले बराबर आएगा कि नहीं। ठीक है, एलसीएम क्या है हमारा 182, 182 गुणा एचसीएफ कितना है 13। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो जब हम 26 को 91 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जब हम 26 को 91 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2366। ये आप साइड में गुणा करके देख सकते हो, बराबर जब हम 182 को 13 से गुणा करते हैं तब भी हमारा क्या आएगा 2366। तो दोनों आप साइड अब देख सकते हो बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार एक लाइन लिख सकते हैं, इस प्रकार जो हमारी फर्स्ट संख्या है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, सेकंड संख्या से, तो वो किसके बराबर आती है, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखा दिया है, सिद्ध कर दिया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेकंड पार्ट भी उतार लिया है, इसको भी करते हैं। तो देखिए साइड में इस तरह से आपको 510 और 92 के क्या करना है, गुणनखंड निकालने हैं। तो मैं आपको इस बार एक साथ निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, आप इस तरह अलग अलग भी कर सकते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो 2 लेंगे, 2 को देखेंगे 510 पे कितने पे ये कटेगा। तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है, उसमें आप देख लेना। और दोबारा भी बता देती हूँ, 2 दूनी 4, और ये इधर एक एक्स्ट्रा बच जाएगा, फिर बचेगा 11, तो 2 पंजे 10, फिर से एक एक्स्ट्रा, फिर वो 0 को दे देगा तो ये बन जाएगा 10, तो 2 पंजे 10, ये हो गया 255। और यहाँ देख सकते हो आप 2 इससे भी कट रहा है, तो यहाँ पर कितने पे कटेगा, 9 पर आएगा, 2 चौके 8, और एक एक्स्ट्रा है वो पीछे दे देगा, तो ये बन गया 12, और 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 पे, 2 6 12। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये 2 है जो इससे भी कट गया और इससे भी कट गया। तो हम स्टार्टिंग में ही क्या करेंगे, इस पे सर्कल कर देंगे ताकि हमें याद रहे, एचसीएफ निकालने में ईजी हो जाए। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये हो रहा है, तो फिर से हम 2 ले लेंगे और 255 को एज इट इज उतार देंगे, जो डिवाइड ना हो उसको एज इट इज उतार दो। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। 46 कितने पे कटेगा, देखो 2 के पहाड़े में 4 आता है, 2 पे, 6 आता है 3 पे। तो अब इसको भी आगे करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दोनों ही 2 से अब डिवाइड आगे नहीं होंगे, तो 3 लेके ट्राई करते हैं। 3 255 से हो जाएगा, लेकिन 23 से नहीं होगा। यहाँ पर मैंने सर्कल क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये 255 एज इट इज उतारना पड़ा है हमें। ये 255 2 से डिवाइड नहीं हुआ, अब जब दोनों हो तभी हमें सर्कल करना है, जैसे कि हमने इसको किया। 510 भी हो गया और 92 भी हो गया, लेकिन यहाँ पर 255 नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं किया। अब हम यहाँ लेते हैं 3 कितने पे कटेगा, देखो 3 के पहाड़े में 25 नहीं आता, 24 आता है। ठीक है, तो 3 अठे 24। अब कितना एक्स्ट्रा बच गया, एक ही इसको देगा, यहाँ पे बन गया 15, और 3 के पहाड़े में 15 कितने पे आता है, 5 पे, 3 पंजे 15, तो ये 85 से पूरा डिवाइड हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 3 के पहाड़े में 23 नहीं आता, तो इसको एज इट इज उतार लेंगे और इसको सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे 23 नहीं कटा इससे। अगर दोनों कट जाते तो सर्कल कर देते। अब आप आगे देख सकते हो ये 3 से भी नहीं जाएगा, अब किस पे जाएगा, 5 से जाएगा ये सीधा। तो यहाँ पे लेते हैं 5 के पहाड़े में 85 कितने पे आता है, देखो 5 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 8 से कम क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो देखो 5 एकम 5, अब कितना एक्स्ट्रा बच गया, 3 एक्स्ट्रा बच गया, 3 इसको देगा, तो ये हो गया हमारा 15। ठीक है, 15 कितने पे आता है, 5 के पहाड़े में 3 पे 15 आता है, तो 5 दिया 15 हो गया। अब यहाँ पर 23, 5 से 23 नहीं कटेगा, इसके टेबल में नहीं आता, तो 23 को एज इट इज उतार लेंगे और इसको सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 23 नहीं कटा है। यहाँ पर बच्चों थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये देखिए 5 के पहाड़े में 8 कितने पे आता है, 1 पे, 5 एकम 5, तो कितना एक्स्ट्रा बच जाएगा, 3 एक्स्ट्रा बच जाएगा ना। मैंने यहाँ पर 1 ले लिया था गलती से, तो यहाँ पे छोटा सा 3 लिख रही हूँ मैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये कितना बन गया, 35। अब 5 के पहाड़े में 35 आता है 7 पे, 5 सते 35, तो इसको 7 बना देंगे। ठीक है, ये 17 हो गया। अब आगे देखते हैं, तो ये 5 से नहीं कटेंगे दोनों ही, 6 से भी नहीं कटेंगे, ये सीधा कटेगा 17 से, क्योंकि 17 के पहाड़े में ही 17 आता है। दोनों अभाज्य संख्याएं हैं जो खुद से ही कटेगी। तो यहाँ पर देखो 17 से जाएगा, 17 एकम 17, और ये 23 से नहीं जाएगा, तो 23 एज इट इज उतारेंगे। और 23 क्या है, अभाज्य संख्या है, ये भी क्या जाएगी, खुद 23 से ही कटेगी। 23 एकम 23, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अब हमें इनका एलसीएम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखो एलसीएम इन सब की गुणा करनी है आपस में। देखो लिखते हैं 1 by 1, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा। ये क्या है, इन दोनों के गुणनखंड है। अगर आप अलग अलग करते तभी भी आपको इसी तरह करना पड़ता, सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ता, सेम आंसर आ जाता आपका तभी भी। तो देखो 2 दूनी 4, 4 को 3 से करेंगे, 4 दिया 12, 12 पंजे
60, 60 को 17 से करेंगे तो 1020 आएगा। ठीक है, 1020 को 23 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23,460। ये हमारा एलसीएम आ गया है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका एचसीएफ। तो देखो हमने स्टार्टिंग में ही 2 को सर्कल कर दिया था, सिर्फ 2 ऐसी संख्या है जो इन दोनों से कटी है ना। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बाकी सब एक एक रह ही गया था, कभी किधर वाला कभी किधर वाला। ठीक है, तो क्या हो गया, ये इसका एचसीएफ नहीं होगा, सिर्फ 2 इसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर 2 इसका एचसीएफ आ गया। हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लिए हैं। अब हमें क्या प्रूव करना है कि फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इसके एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी जो दोनों संख्याएं हैं 510 और 92, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 510 गुणा 92 ये किसके बराबर आना चाहिए, एलसीएम गुणा एचसीएफ। इन दोनों को गुणा करेंगे 23,460 गुणा 2। तो देखो जब हम इन दोनों को गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आता है 46,920। आप इसको साइड में करके देख लेना। ठीक है, मल्टीप्लाई तो सभी को आती है, और हम इन दोनों को करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है, 46,920। तो यहां पर आप देख सकते हो कि दोनों ही साइड हमारी बिल्कुल इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार जो हमारी फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वल टू किसके, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो हमारी जो ये दोनों संख्याएं हैं वो बिल्कुल बराबर आ गई है। ठीक है, चलिए इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं अब। तो देखिए मैंने इसका थर्ड पॉइंट भी यहाँ पर उतार लिया है। यहाँ पर आपको साइड में इसे सॉल्व करके बताती हूँ। 336 और 54। ठीक है, मैं आपको इसको दोनों को एक ही साथ बता रही हूँ, एक ही पार्ट में। अलग अलग आप भी कर सकते हो, मैं सेम वही चीज बोल रही हूँ, आप इनको अलग अलग भी कर सकते हो। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, जो आपको सुटेबल हो। मुझे ये लगता है कि ये वाला ज्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए हम 2 से शुरू करते हैं। 2 के पहाड़े में देखो 336 आता है क्या, अब इतनी बड़ी संख्या आप डायरेक्टली तो बताओगे नहीं। ठीक है, तो आप कैसे डिवाइड करोगे इसको, यहीं पे कर लो। देखो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, 3 से कम क्या आता है, 2 आता है। कितने पे, 1 पे, 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर तो 3 है तो 1 एक्स्ट्रा है, वो हम इसको दे देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 13। अब 13, 2 के पहाड़े में 13 फिर से नहीं आता, इससे कम ले लेंगे, क्या आएगा, 12 आएगा। कितने पे, 6 पे। फिर यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा बच जाएगा क्योंकि ये 13 है, हमने सिर्फ 12 लिया है, तो ये पीछे वाले को दे देगा। इस तरह से आपको जो एक्स्ट्रा हो वो पीछे दे दो। ये बन गया 16। 2 के पहाड़े में 16 कितने पे आता है, 8 पे। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो चुका है, अब यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है। ठीक है, अब देखते हैं 54 कितने पे आता है। देखो 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 5 से कम 4 आता है। कितने पे, 2 पे आएगा। 1 एक्स्ट्रा बच गया क्योंकि ये 5 है, हमने सिर्फ 4 लिया है, तो ये 1 एक्स्ट्रा पीछे वाले को दे देगा। पीछे वाला बन गया 14। 14 कितने पे आता है, 7 पे। 2 सते 14, तो ये भी कंप्लीट हो गया। दोनों कंप्लीट डिवाइड हो चुके हैं, तो इस पे लगा देंगे हम सर्कल, ताकि जब हम आगे एचसीएफ बताना हो तो डायरेक्टली हम यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से देखते हैं कि 2 से कौन सा कटेगा। पीछे इवन नंबर हो, सम संख्या हो, वही कट जाती है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा 2 से। तो लेते हैं, देखो 2 के पहाड़े में 16 आता है, कितने पे, 8 पे। 2 अठे 16। 4 कितने पे आता है, 4 पे। 2 चौक 8। यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा था, इसलिए हमने पीछे नहीं भेजा है। ठीक है, अब देखिए 27 तो आता नहीं है 2 के पहाड़े में, तो 27 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब आगे चलते हैं, फिर से हम 2 लेते हैं क्योंकि ये 84 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 लेंगे। 2 के पहाड़े में 8 आता है, 4 पे। 4 आता है 2 पे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4। 27 नहीं आता, 27 को ऐसे उतार लेंगे। फिर से 2 लेंगे क्योंकि 42 आता है। 2 के पहाड़े में 4 आता है 2 पे, 2 आता है 1 पे। इसको एज इट इज उतारेंगे। अब देखो 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से 21 डिवाइड नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा। अब लेते हैं हम 3। 3 के पहाड़े में 21 आता है ना, कितने पे आएगा, 7 पे। 3 सते 21, और 3 के पहाड़े में 27 भी आता है, कितने पे, 3 नेम 27। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 इससे भी डिवाइड हो गया और इससे भी हो गया, तो इसको भी हम सर्कल कर देंगे। यहाँ पर ये जो 2 है वो सिर्फ इससे हो रहा था, यहाँ पर नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको सर्कल नहीं किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम फिर से 3 लेते हैं। 7 नहीं आएगा लेकिन 9 आएगा, तो 3 ले लेते हैं। 7 को एज इट इज उतार लेंगे। अब इसको सर्कल नहीं करेंगे क्योंकि ये डिवाइड नहीं हुआ इससे। एक संख्या डिजिट पूरा डिवाइड ना हो तो इसे सर्कल नहीं करना, जब दोनों हो तभी सर्कल करना है। ठीक है, अब देखो 3 के पहाड़े में 9 आएगा, 3 पे। 3 दिया 9। फिर से 3 लेते हैं। 7 नहीं आएगा, 3 आएगा 1 पे। अब देखो यहाँ पर क्या बचा है, सिर्फ 7 बचा है, और 7 के पहाड़े में ही 7 आता है, तो यहाँ पर हमें 7 ही लेना पड़ेगा। दोनों को हमने पूरा कर लिया है। अब हम इसका निकालते हैं एलसीएम। तो देखो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 2 दूनी
पहले लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सबको अब मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, दो संख्या ले लो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर हमारा हो गया 16। ठीक है, चाहे यहाँ पर लिख लो, ये आसान तरीका है मल्टीप्लाई करने का। अब लेते हैं हम नीचे वाला, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 को ले लिया गुणा 7। अब इन तीनों को कर लो। इस तरह आप ब्रेक कर करके भी कर सकते हो या आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो, ये बड़ी संख्या आ गई तो आप सोचोगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली। तो यहाँ पर पहले इन दोनों को कर लो, 7 को छोड़ दो। ठीक है, इस तरह ब्रेक करके कर लो। अब देखो 16 को 27 से गुणा करेंगे कैसे? 16 का पहाड़ा तो सबको आता होगा। 16 को पहले पढ़ेंगे 7 तक, पीछे देखो, पीछे तक पढ़ेंगे। 16 सते 112 हो गया। 112 का सिर्फ हम पीछे की डिजिट लिखेंगे 2। 11 है ना, वो हासिल चला जाएगा, इस पे छोटा सा लिख दो। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना आप डायरेक्टली कर सकते हो। अब देखो 16 दूनी 32, 32 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 43। तो ये हो गया 432, है ना। आसान तरीका है बिल्कुल, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करना। अब गुणा में क्या रह गया? 7 रह गया। अब देखो 7 का पहाड़ा सबको आता है, अब पीछे से कर लो। देखो 7 दूनी 14 का 4 और 1 हासिल, 7 तिया 21, 21 में 1 जोड़ोगे 22, 22 का 2, 2 फिर से हासिल, 7 चौक 28, 28 में 2 जोड़ोगे 30, तो 3024 हमारा एलसीएम आ गया। अब इसका एचसीएफ देखो क्या होगा। एचसीएफ जो हमने सर्कल करे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो कैसे करोगे? तो देखो इसका एचसीएफ लिखते हैं, पहले 2 और 3, 2 गुणा 3, तो इसका एचसीएफ आ गया 2 तिया 6, 6 हमारा इसका एचसीएफ निकल के आया है। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि जो फर्स्ट संख्या है उसकी गुणा करनी है सेकेंड से, और वो बराबर आना चाहिए हमारे एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ठीक है, फर्स्ट संख्या थी हमारी 336 और सेकंड थी 54, और एलसीएम था हमारा 3024 और एचसीएफ था हमारा 6। अब देखते हैं इनको गुणा करके। तो यहाँ पर देखो थोड़ी सी बड़ी डिजिट हो गई, तो पहले इसको इस वाले को करते हैं। ठीक है, इस वाले को करेंगे 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपको आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, ये दोनों चीजें हमेशा बराबर आती है। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं 4 तक, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 का 4 और 1 हासिल। ठीक है, ये 1 का 1 रह जाएगा, 6 तिया 18, तो ये हमारा आ गया 18,144। इसको भी कर लेते हैं, 6 चौक 24, तो ये भी इतना ही आएगा। ठीक है, ये भी हमारा इतना ही आएगा, आप ट्राई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या प्रूव किया कि ये दोनों संख्याएं हैं वो हमारे एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर आ गई है। तो यहाँ पर आपके जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड या दूसरे किसी टॉपिक से भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।